हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री मैथ्स क्लासेस बाय ललित जी में। तो बच्चों, शुरू करते हैं चैप्टर 1 संबंध एवं फलन यानी रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो सबसे पहले संबंध एवं फलन में संबंध क्या है यानी संबंध की परिभाषा क्या है, इसको जान लेते हैं। संबंध रिलेशंस वह नियम या कथन जिसमें दो व्यक्ति या दो संख्याएं आपस में जुड़े हुए या संबद्ध होते हैं, एक संबंध को व्यक्त करता है। तो संबंध की परिभाषा क्या है यानी संबंध रिलेशंस वह नियम या कथन जिसमें दो व्यक्ति या दो संख्याएं आपस में जुड़े हुए या संबद्ध होते हैं, एक संबंध यानी रिलेशंस को व्यक्त करता है। यदि किसी कथन R द्वारा एक वस्तु X तथा दूसरी वस्तु Y से जुड़ी है तथा दूसरी वस्तु Y से जुड़ी है, यदि किसी कथन R द्वारा एक वस्तु X तथा दूसरी वस्तु Y से जुड़ी है, तब हम कहते हैं कि X R द्वारा Y से जुड़ा है। यदि किसी कथन R द्वारा एक वस्तु X तथा दूसरी वस्तु Y से जुड़ी है, तब हम कहते हैं कि X R द्वारा Y से जुड़ा है। प्रतीकात्मक भाषा में इसे X रिलेटेड Y लिखते हैं। यदि किसी कथन R द्वारा एक वस्तु X तथा दूसरी वस्तु Y से
जुड़ी है, तब यदि किसी कथन R द्वारा एक वस्तु X तथा दूसरी वस्तु Y से जुड़ी है, तब पहली वस्तु X को किरमित युग्म का पहला घटक X को किरमित युग्म का पहला घटक तथा दूसरी वस्तु Y को किरमित युग्म का दूसरा घटक लेकर इनके संबंधों को क्रमशः X, Y द्वारा निरूपित करते हैं, अर्थात R बराबर X, Y such that X related Y। तो बच्चों, संबंध यानी रिलेशंस क्या है? वह नियम या कथन जिसमें दो व्यक्ति हों या दो संख्याएं हों, आपस में जुड़े हुए हैं या संबद्ध हैं, एक संबंध को व्यक्त करता है। यदि किसी कथन R द्वारा एक वस्तु X दूसरी वस्तु Y से जुड़ी है, तब हम कहते हैं कि X R द्वारा Y से जुड़ा है। प्रतीकात्मक भाषा में इसे X रिलेटेड Y लिखते हैं। यदि किसी कथन R द्वारा एक वस्तु X तथा दूसरी वस्तु Y से जुड़ी है, तब पहली वस्तु X को किरमित युग्म का पहला घटक तथा दूसरी वस्तु Y को किरमित युग्म का दूसरा घटक लेकर इनके संबंधों को क्रमशः X, Y द्वारा निरूपित करते हैं, अर्थात रिलेशन R बराबर X, Y सच डेट X रिलेटेड Y। तो बच्चों, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद आगे शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, अभी संबंध की परिभाषा पढ़ी थी, यानी संबंध क्या है। अब संबंध के प्रकार यानी रिलेशंस, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, संबंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप्स ऑफ रिलेशंस यानी संबंध के प्रकार। एनसीईआरटी सिलेबस में निम्न प्रकार के संबंध हैं, जिनमें नंबर 1 रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध।
रिफ्लेक्सिव रिलेशन यानी स्वतुल्य संबंध वह संबंध जिसका स्वयं से ही कोई रिलेशन हो। तो बच्चों रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? यानी वह संबंध जिसका स्वयं से ही यदि कोई रिलेशन है तो वह रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। AA belongs to R for all A belongs to capital, यानी ऐसा रिलेशन जिसमें A से ही कोई रिलेशन है तो इस टाइप का रिलेशन स्वतुल्य संबंध यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। नंबर 2 सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध। सिमेट्रिक रिलेशन यानी सममित संबंध यदि AB belongs to R तब BA belongs to R हो जाए तब रिलेशन सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है यानी सममित संबंध क्या होता है? यदि AB बिलोंग्स टू R यानी A का V से अगर कोई रिलेशन है तब V का A से अगर कोई रिलेशन हो जाए तब इस टाइप का रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। नंबर 3 ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध। ट्रांजिटिव रिलेशन यानी संक्रामक संबंध यदि AB belongs to R तथा BC belongs to R, यानी ट्रांजिटिव रिलेशन एक ऐसा रिलेशन जिसमें A का B से कोई रिलेशन हो तथा B का C से कोई रिलेशन हो, तब यदि A का C से रिलेशन हो जाए यानी AC बिलोंग्स टू R तब इस टाइप का रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? यदि A का B से कोई रिलेशन है, B का C से कोई रिलेशन है, यानी A का B से रिलेशन है, B का C से रिलेशन है, तब इस A का यदि C से रिलेशन हो जाए तब इस टाइप का रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। बच्चों तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। यदि हमारी वीडियो ये आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।